हेलो एवरीवन, मैं सद्दाम हुसैन। लारावेल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। मैं यहाँ पर आपको सिखाने जा रहा हूँ क्राड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछले वीडियो में मैं थोड़ा सा दिखाया था कि जैम्प और वैम्प कैसे इंस्टॉल करते हैं, पीएचपी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किस तरह से सेटअप करते हैं, और उसके साथ साथ मैं कंपोजर डिपेंडेंसी मैनेजर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी दिखाया था। मैं वीएस कोड को इंस्टॉल करवाया था। गिट बैश जो कि गिट कमांड रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने इंटीग्रेटेड, किस तरह से इंटीग्रेटेड गिट बैश वीएस कोड में आता है वो मैंने दिखाया था। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पहचान दिया था माइस्क्वेल वर्कबेंच का और डीबी डिज़ाइनर का। दो तीन मैंने एक्सटेंशन वहाँ पर देने के लिए ट्राई किया था। पीएचपी इंटेलिजेंस मैंने दिया था, ब्रैकेट कलराइजर दिया था, गिट लेंस दिया था, लारावेल ब्लेड स्निपेट दिया था और ईएन भी सेटअप किया था। तो इतना तक पिछले ट्यूटोरियल में हुआ था। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। laravel.com का वो साइट है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा। डॉक्यूमेंटेशन में जाके मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा आप लोगों को। हम लोग ये सारे कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को डायरेक्ट चाहिए इंस्टॉलेशन बाय कंपोजर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कंपोजर इंस्टॉल किया है। तो डायरेक्ट कंपोजर में चला जाऊंगा। इससे पहले एक काम कर लेता हूँ, हम लोग जो जैम्प इंस्टॉल किया था जैम्प को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैम्प को स्टार्ट करने के लिए चलिए, हम लोग सी ड्राइव में इंस्टॉल किया था। लेट्स गो टू सी ड्राइव एंड ये है जैम्प, और इसको हम लोग राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मारेंगे। येस मार दीजिए। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं अपाची और माइस्क्वेल, ये दोनों रन करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो स्टार्ट में क्लिक कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आप अपाची स्टार्ट हो गया, और माइस्क्वेल को भी इस तरह से स्टार्ट कर दीजिए। फिर माइस्क्वेल को और अपाची को हम लोग एक्सेस करेंगे थ्रू ब्राउज़र। तो ब्राउज़र में हम लोग क्या करेंगे, लोकल होस्ट बोल के यहाँ पर लिखेंगे। तो लोकल होस्ट मारने के बाद ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं कल उस पिछले ट्यूटोरियल में दिखाया था आप लोगों को कि ये जो इस htdocs के फोल्डर के अंदर जो जितना फोल्डर है यहाँ पर दिखा रहा है, ये लोकल होस्ट बन गया अभी। तो अभी हम लोग माइस्क्वेल को अगर एक्सेस करेंगे, तो माइस्क्वेल को हम लोग एक्सेस करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा php my admin बोल के यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करने से भी सेम यहाँ पर लोकल होस्ट php my admin खुल जाएगा, नो इशू है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड इंस्टॉल है ऑलरेडी, ये जैम के साथ आता है। तो यहाँ पर से आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, न्यू में क्लिक करना है, और यहाँ पर से आप डाटाबेस का नाम लेट से टेस्ट मार के आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करने से क्रिएट हो जाएगा। या फिर आप और एक काम कर सकता है, एसक्यूएल में जाके यहाँ पर आप डायरेक्ट क्रिएट स्कीमा टेस्ट 1 गो मारिए। देन ऐसा भी आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। लारावेल को सेटअप करेंगे। तो लारावेल को सेटअप करने के लिए हम लोग इंस्टॉलेशन वाया कंपोजर आप लोगों को दिखाया था कि ये जो है लारावेल का साइट है। इसका डॉक्यूमेंटेशन में जाइए। डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन बाय कंपोजर, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं दो तरीके से आप लोग इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल /लारावेल एग्जाम्पल ऐप, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। या फिर कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, ये मारने से आपका जो कंपोजर है वो ग्लोबली डिपेंडेंट हो जाएगा, और उसके बाद आप जितना लारावेल का एप्लीकेशन बनाएंगे सिर्फ लारावेल न्यू और आपका जो प्रोजेक्ट का जो नाम है वो देने से वो सेटअप हो जाएगा। इससे काम चला लेता हूँ बस। कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल, तो चलिए इस फोल्डर में htdocs में आ गया, और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके गिट बैश खोल लीजिए, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर लीजिए। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का जो नाम आप देंगे, लेट्स से मैं क्राड बोल के दे देता हूँ, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी सारे के सारे यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर इंस्टॉल होता जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे का सारा फाइल और फोल्डर सब कुछ आ रहा है एक एक करके। आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन रहना चाहिए।
तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेटअप हो गया है। तो हम लोग जो फोल्डर है CRUD फोल्डर में हम लोगों को जाने के लिए CD CRUD मारना पड़ेगा। देन ये CRUD फोल्डर में आ गया हम लोग। आप LS मार के देख सकते हैं कि सारा का सारा फोल्डर का नाम यहाँ पर, फाइल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी इसको हम लोग VS कोड के थ्रू हम लोग काम करेंगे। तो VS कोड में इसको रन करने के लिए कोड और एक डॉट मारने के बाद एंटर मार दीजिए, तो ये VS कोड में खुल जाएगा। ये पूरा का पूरा फोल्डर आपका VS कोड में खुल गया, ये आप देख सकते हैं। तो इसको अभी इसका कोई काम नहीं है तो इसको एग्जिट मार सकते हैं, नो इशू। एंड यहाँ पर पहला काम जो आपका है वो है आपको डाटाबेस बनाना है। तो डाटाबेस बनाने के लिए आपको फिर से लोकल होस्ट में जाना पड़ेगा और डाटाबेस यहाँ पर आप नाम दे दीजिए CRUD बोल के। डाटाबेस बन गया। तो अभी फिर से हम लोग VS कोड में आ जाते हैं। तो VS कोड के जो .env फाइल है, इस env फाइल में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो env फाइल का जो DB डाटाबेस है उसको हम लोग CRUD लिख देंगे और यहाँ पर ऐप नेम जो है इसको भी हम लोग CRUD एप्लीकेशन। अगर हम लोग यहाँ पर स्पेस देते हैं तो इसको ऑलवेज हमको एज ए स्ट्रिंग पास करना है, तो इसलिए सिंगल कोट हम लोग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर DB यूज़र नेम रूट है और हमारा पासवर्ड कोई नहीं है, तो पासवर्ड नल है। तो आप देख सकते हैं ये डाटाबेस सेटअप हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, व्यू टर्मिनल में खोल लीजिए और टर्मिनल में यहाँ पर आप रन कीजिए PHP आर्टिसन सर्व। ये आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग लारावेल डेवलपमेंट सर्वर रन हो गया। तो इसको आप कंट्रोल और क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लारावेल सेटअप हो गया। तो ये जो पेज है, ये जो लारावेल का जो दिखा रहा है डॉक्यूमेंटेशन, रकास लारावेल न्यूज़, वाइब्रेंट इकोसिस्टम, ये सारा का सारा एक फाइल में है। वो है रिसोर्सेस, व्यूज़ और welcome.blade.php इस फाइल में है। अगर मैं इस फाइल को मैं डायरेक्ट यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ पर मैं लिस्ट से मैं यहाँ पर इसको करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। यानी welcome.blade.php जो है वही लारावेल का लैंडिंग पेज है। ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर दिखा रहा है थ्रो इंडेक्स पेज, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो हम लोग यहाँ पर स्लैश मारते हैं मारने के बाद जो हेलो वर्ल्ड आते हैं, ये जो राउटिंग है, ये राउटिंग किया गया है यहाँ पर राउट बोल के एक फ़ोल्डर है, राउट्स बोल के। इस राउट्स के अंदर एक web.php बोल के एक फाइल है। उस web.php में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि route/get यहाँ पर ये लगाया गया है। यहाँ पर अगर मैं इसको अबाउट कर दूँ तो अगर यहाँ पर मैं ये रिफ़्रेश कर दूँ ये नॉट फाउंड मारेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका राउटिंग नहीं है, ये स्लैश में था। अभी अगर मैं इसको अबाउट मारूँ तो ये अबाउट में आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि राउट गेट अबाउट रिटर्न व्यू वेलकम। ये वेलकम जो है, व्यू जो वेलकम है, ये वेलकम है, ये welcome.blade.php जो कि इस रिसोर्सेज के व्यूज़ के जो welcome.blade.php इसमें है। तो लेट से इसका नाम मैं अबाउट कर देता हूँ, तो ये पाएगा नहीं पाएगा, ये डायरेक्ट दिखाएगा कि व्यू वेलकम नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका नाम मैंने चेंज कर दिया था। इसका नाम था वेलकम, तो इसको मैं अबाउट कर दिया था, इसलिए इसको ये जो इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन ये दिखा रहा है कि व्यू वेलकम नॉट फाउंड। तो इसको अभी क्या करना है, इसको हमको अबाउट लिखना है। अबाउट लिखने के बाद ये मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड, आपको देखा तो मिल गया। और भी एक बात यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं लेट से व्यू ना करके मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर रिटर्न 1 ही होगा। देख सकते हैं ये 1 हो गया। लेट से इसको अबाउट ना लिख के यहाँ पर मैं ऐसा तो 1 दिखा रहा है। तो लेट से मैं यहाँ से मैं पास करता हूँ एक आईडी, और ये जो आईडी है यहाँ पर मैं उसको आईडी लिख देता हूँ और इसको यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ।
तो यहाँ पर कोई भी अगर मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, लेट्स से 78, यहाँ पर 78 ही दिखाएगा, यहाँ टेस्ट, ये टेस्ट ही दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग की इस पैरामीटर के थ्रू हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, डाटा यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आपको राउटिंग का थोड़ा सा आइडिया आ गया किस तरह से राउट किया जाता है बेसिकली। अभी हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म लाते हैं, उस फॉर्म के थ्रू हम लोग डाटा जो कि सबमिट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप का जो साइट है getbootstrap.com, यहाँ पर जाके आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके यही है, दिस इज़ द CSS CDN। तो इस CDN को यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ से जितना सारा है सब कुछ डिलीट कर लीजिए और इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लगा के यहाँ पर सिर्फ एक क्लास लगाना है फॉर्म कंट्रोल बोल के। तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हम लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा स्टाइलिंग भी आ गया है, तो दैट मीन्स ये बूटस्ट्रैप काम कर रहा है। तो अभी हम लोग बूटस्ट्रैप का ही एक फॉर्म है, बूटस्ट्रैप का एक एग्जाम्पल फॉर्म एक रहता है, वो ले लेता हूँ ताकि, हाँ ये वाला आप देख सकते हैं फॉर्म, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए एंड जस्ट एक बार रिफ़्रेश कर दीजिए यहाँ पर आके। आप देख सकते हैं थोड़ा सा फैला हुआ है, कोई बात नहीं। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, एक डीप के अंदर में देता हूँ, उसका नाम देता हूँ कंटेनर। इस कंटेनर डीप के अंदर में इसको काट करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा दोनों साइड से थोड़ा सा मर्जिंग आ गया। ऊपर एक मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ ताकि सबको पता चले कि ये है क्या चीज़। यहाँ पर मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ कि एप्लीकेशन बोल के। तो हम लोगों को सब कुछ नहीं चाहिए, हम लोगों को ये वाला चीज़ है जो है ये ईमेल एड्रेस नहीं है, ये इसका नाम देता हूँ नेम। ये नेम होगा। तो बाकी इसको मैं काट देता हूँ, ये नेम बन गया। और यहाँ पर मैं आईडी भी काट देता हूँ ताकि एरिया डिस्क्राइबिलिटी भी काट देता हूँ। इसको प्लेस होल्डर में यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर। यहाँ पर पासवर्ड ना देके यहाँ पर मैं एड्रेस लिख देता हूँ और इसको मैं टेक्स्ट एरिया में लगा देता हूँ। और इसको मैं इसको भी फॉर्म कंट्रोल क्लास में जोड़ देता हूँ और इसका नेम भी एड्रेस दे देता हूँ और साथ ही साथ प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ एंटर योर एड्रेस, एंटर एड्रेस। और एक टेक्स्ट फील्ड बल्कि नंबर फील्ड ले देता हूँ एंड ये भी फॉर्म कंट्रोल में रहेगा। इसका आईडी काट लेता हूँ मैं, नेम होगा सैलरी, ओके। और इसको मैं काट देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। एंड एक लेवल लगा देता हूँ इस टाइप का, एक लेवल यहाँ पर रहेगा, इसका नाम मैं दे देता हूँ सैलरी, ओके। देन ये सबमिट बटन रहेगा। तो अभी देखते हैं नेम एड्रेस एंड सैलरी। और ये थोड़ा सा ओके ये
हो गया। अभी इस फॉर्म को हमको सबमिट करवाना है। इस फॉर्म को अगर मैं सबमिट करवाना होगा तो थ्रू PHP हम लोग इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक्शन देना पड़ेगा और मेथड क्या है वो देना पड़ेगा। लेट्स से मेथड पोस्ट होगा, यहाँ पर पोस्ट भी हो सकता है, गेट भी हो सकता है, लेकिन एक फॉर्म हम लोग ऑलवेज पोस्ट में सेंड करते हैं। गेट का बात मैं आपको बोलूँगा तो पता चलेगा कि गेट में क्या होता है। इसके लिए हम लोगों को एक राउट बनाना है और उस राउट को हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, इस web.php फाइल में बनाएंगे। ये चीज़ इस web.php में अगर यहाँ पर ही सारा का सारा व्यू, सारा का सारा जो चीज़ यहाँ पर अगर मैं लगा लूँगा तो ये साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक कंट्रोलर बना लेते हैं। तो चलिए एक कंट्रोलर भी बना लेते हैं। कंट्रोलर बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाके टर्मिनल में जाइए। यहाँ पर तो ये वाला चल रहा है, ये चलने दीजिए, इसको प्लस बटन में क्लिक कीजिए, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर लिख लीजिए PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर। एक कंट्रोलर का नाम दे दीजिए, लेट्स से CRUD कंट्रोलर। ओके, एंटर मार दीजिए। ये कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो कंट्रोलर गया कहाँ, अभी ये कंट्रोलर जाता है ऐप HTTP इस कंट्रोलर्स में, ऐप HTTP कंट्रोलर्स फोल्डर में। तो यहाँ पर CRUD कंट्रोलर ये बन गया और ये बनता है, ये एक्सटेंड करता है कंट्रोलर से। ये कंट्रोलर जो है ये बना हुआ है, ये कंट्रोलर जो है बेस कंट्रोलर से एक्सटेंड किया गया है। तो इनहेरिटेंस का बात यहाँ पर आ जाता है। अभी ये जो क्लास है, इस क्लास में बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ होंगे, कंस्ट्रक्टर रहेगा। प्रॉपर्टीज़ मतलब यहाँ पर वेरिएबल्स रहेगा, मेथड्स रहेगा बहुत सारा। ये जो व्यू वेलकम है, हम लोग यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग जाएंगे पब्लिक फंक्शन इंडेक्स बोल के। इस इंडेक्स में हम लोग रिटर्न करेंगे व्यू और उस व्यू में हम लोग रखेंगे welcome.blade.php, जो कि welcome.blade.php नहीं लिखना है, सिर्फ वेलकम लिखना है, तो वो पॉइंट आउट कर देगा। यहाँ पर से अगर मैं इस चीज़ को मैं इस रिटर्न व्यू वेलकम इस चीज़ को मैं हटा के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक एरे होता है, उस एरे में हम लोगों को कंट्रोलर का नाम लिखना पड़ता है। तब आप देख सकते हैं यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स CRUD कंट्रोल यहाँ पर डिफाइन हो गया। और ये जो आता है ये ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर ऑटोमेटिक नहीं आता है तो कंट्रोल स्पेस मारने से ये आप देख सकते हैं यूज़ ऐप, इसको क्लिक करने से यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो चीज़ है ये PHP इंटेलिजेंस बोल के जो एक एक्सटेंशन मैंने आपको उस दिन दिखाया था, PHP इंटेलिजेंस, ये वाला एक्सटेंशन में ये काम करता है। यहाँ पर कॉमा देके यहाँ पर मेथड का नाम लिखना पड़ता है। मेथड का नाम क्या है, सॉरी, यहाँ पर मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है इंडेक्स। तो हम लोग इंडेक्स का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और इसका हम लोग एक नेम सेट करेंगे ताकि हम लोग जब भी जब भी हम लोग इसको एक्सेस करेंगे उस नाम के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे। लेट से मेरा नाम सद्दाम है, तो कोई अगर मुझे एक्सेस करना चाहेगा तो मेरा नाम से ही एक्सेस करेगा। हम लोग URL के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट नेम के थ्रू अगर एक्सेस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए हम लोग ऑलवेज नेम यूज़ करेंगे। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ इंडेक्स बोल के दे देता हूँ। तो अभी ये हो गया, CRUD कंट्रोलर में हम लोग वेलकम लिख दिया और यहाँ पर ये सारा सेट कर लिया। अभी मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सेम चीज़, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर welcome.blade.php के इस एक्शन में हम लोग URL सेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर web.php में यहाँ पर एक राउट बनाना पड़ेगा, जिस राउट के थ्रू हम लोग डाटा पास करेंगे डाटाबेस में। एग्जैक्टली वही चीज़ करते हैं। ये जो राउट होगा ये पोस्ट मेथड में होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या दिया था, पोस्ट मेथड दिया था, मेथड इस पोस्ट। तो यहाँ पर भी हम लोग पोस्ट देना पड़ेगा। इसका एक URL सेट करते हैं कि स्टोर बोल के,
और इसको भी हम लोग एक मेथड बना लेते हैं क्राड कंट्रोलर में यहाँ पर, और उस मेथड का नाम भी हम लोग स्टोर रख देंगे। ये मेथड बन गया और इस मेथड यहाँ से एक्सेस होगा। तो यहाँ पर सेम हम लोग क्राड कंट्रोलर क्लास से दे देंगे, मेथड का नाम है स्टोर, और यहाँ पर उसका नेम भी हम लोग सेट कर लेंगे, इसका नाम लेता हूँ स्टोर। यहाँ पर ये जो डाटा है, इस फॉर्म का जो डाटा है वो सारा के सारा इस नेम, यहाँ पर और एक नेम बोल के एक चीज़ है, उससे डाटा आएगा, पास होगा। तो इसका नाम नेम ही रख देता हूँ, नेम एड्रेस, और यहाँ पर और एक नेम है सैलरी। तो ये सारा का सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा थ्रो रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर पैरामीटर हम लोगों को लगाना है रिक्वेस्ट। तो डाटा कैसे आएंगे, तो इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट ऑल करेंगे। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना इनपुट फील्ड है, यहाँ पर जितना इनपुट फील्ड है, नेम है, एड्रेस है, सैलरी है, ये सारा का सारा एक्सेस करेगा इस नेम से। इस यहाँ पर जो नेम है, इस नेम से एक्सेस करेगा इस PHP में। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्म एक्शन में क्या लगाएंगे, फॉर्म एक्शन में हमको लगाना है इस पोस्ट, इसका नेम है स्टोर। तो इसको यहाँ पर लगाना है, हमको लगाना है डबल कर्ली ब्रेस ओपन करवा के, यहाँ पर हमको देना है राउट बोल के एक मेथड जो कि ऑलरेडी डिफाइन किया गया है लारावेल में। यहाँ पर राउट में हम लोग क्या करेंगे, स्टोर नाम का उस मेथड का नाम यहाँ पर दे देंगे। और ये फॉर्म तभी सबमिट होगा जब यहाँ पर CSRF टोकन बोल के एक चीज़ है, ये थोड़ा सा स्टडी कर लेना। ये CSRF टोकन एवरी टाइम जब हम लोग सबमिट करते हैं डाटा तो एक ID जनरेट करता है। ये जो CSRF है ये एक सिक्योरिटी टोकन है। राउट भी लगा लिया, मेथड भी पोस्ट है, सबका सब ठीक है। यहाँ पर बटन टाइप सबमिट भी है, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर एक रिफ्रेश कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे उस लेट्स से गुवाहाटी, और सैलरी जो है लेट्स से 10,000 मैंने लगा दिया। और जब मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टोकन जो है यहाँ पर जनरेट हो गया है। जो ये जो टोकन है ये CSRF टोकन है, और नेम जो है यहाँ पर जो नेम जो आ रहा है सद्दाम, इस नेम से आ रहा है। और एड्रेस जो है, जो एड्रेस फील्ड है, इस एड्रेस से आ रहा है। और सैलरी जो है वो इस सैलरी से आ रहा है, ये नेम जो सैलरी इस सैलरी से आ रहा है। इस टाइप से क्यों दिखा रहा है, ये दिखा रहा है क्योंकि हम लोग क्राड कंट्रोलर में DD बोल के एक फंक्शन लगाया था, जिस DD में रिक्वेस्ट डॉट ऑल हम लोग लगाया था। DD मतलब डाई एंड डंप, यहाँ पर आके डाई हो जाता है, रिक्वेस्ट का जो डाटा है यहाँ पर प्रिंट करवा देता है। तो इसलिए इस टाइप का दिखा रहा है। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ गया कि डाटा इस कंट्रोलर तक कैसे आ गया। जब हम यहाँ से सबमिट किया डाटा, ये राउट हिट हुआ, स्टोर नाम का जो राउट है, ये स्टोर नाम का राउट हिट हुआ। ये स्टोर कहाँ पर है, ये स्टोर है web.php में, जो कि पोस्ट राउट में है, ये पोस्ट स्टोर। और ये पोस्ट, ये जो डाटा है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राड कंट्रोलर क्लास में ये डिफाइन किया गया है। तो क्राड कंट्रोलर का जो क्लास है वो हम लोग एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है स्टोर मेथड में ये डाटा हम लोग रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ। तो इसलिए ये डाटा जो है सारे के सारे यहाँ पर आ गया है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी इतना तक तो हम लोगों को पता चल गया कि डाटा यहाँ तक कैसे आ गया। अभी डाटाबेस में हम लोग कैसे घुसाएंगे। डाटाबेस में घुसाने के लिए हम लोगों को पहले डाटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग अभी तक डाटाबेस हम लोग अभी तक कनेक्ट नहीं किया। अभी तक तो यहाँ पर तो हम लोग डाटाबेस बनाया था यहाँ पर क्राड बोल के, लेकिन इस एप्लीकेशन के साथ हम लोग कनेक्ट नहीं किया अभी तक। तो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर PHP आर्टिसन माइग्रेट मारना पड़ेगा। माइग्रेट PHP आर्टिसन माइग्रेट मारने के बाद अब जितना माइग्रेशन का डाटा है यहाँ पर है। तो माइग्रेशन क्या है, अभी माइग्रेशन बोलेंगे तो माइग्रेशन क्या है, तो माइग्रेशन जो है ये यहाँ पर हम लोग जो टेबल बनाते हैं उसका जो ब्लूप्रिंट है यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। हम लोग जो टेबल बनाते हैं थ्रो UI यहाँ पर भी बना सकते हैं, लेकिन
हम लोग थ्रो कोडिंग यहाँ पर भी हम लोग वो जो है बना सकते हैं। तो थ्रो माइग्रेशन हम लोग जो बनाएंगे वो सारा का सारा इस माइग्रेशन फोल्डर के अंदर सब कुछ रह जाएगा। तो हम लोग भी ऐसे ही काम करेंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी 3 माइग्रेशन फाइल यहाँ पर बना हुआ है। अब एक देख सकते हैं क्रिएट यूज़र्स कि हम लोगों का जो चीज़ है यहाँ पर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम है, एड्रेस है और सैलरी है। तो नेम, एड्रेस और सैलरी ये तीनों चीज़ हम लोगों को डाटाबेस में पुश करना है। तो इसलिए हम लोगों को माइग्रेशन बनाना पड़ेगा। तो माइग्रेशन बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। लेकिन हम लोग ऐसा करके ना बना के हम लोग थ्रो मॉडल करके बनाएंगे। तो मैक मॉडल, ये मॉडल क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ी देर बाद में बता रहा हूँ। तो क्रट बोल के मैंने एक मॉडल बनाया और साथ ही साथ उसका एक माइग्रेशन भी बनाया। -m मारने के बाद वो एक माइग्रेशन फाइल भी बना लेगा। तो ये देखा, मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली और साथ ही साथ माइग्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो माइग्रेशन भी क्रिएट हो गया और मॉडल भी क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट क्रट्स टेबल। यहाँ पर 2 फंक्शन इस माइग्रेशन मेथड में होता है क्रिएट क्रट्स टेबल में, एक अप है एक डाउन है। अप में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डाटाबेस टेबल बनाना है और डाउन में अगर उस डाटाबेस टेबल ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो वो डिलीट कर देता है, ड्रॉप कर देता है। डाउन में हम लोगों को क्या क्या डाटा यहाँ पर पुश करना है, उस डाटाबेस में हम लोगों को नेम पुश करना है। तो नेम क्या किस टाइप का है, नेम इज़ ए स्ट्रिंग, दैट मीन्स वर्कर। तो नेम हम लोगों को पुश करना है। हम लोग चाहे तो नालेबल भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, नालेबल बोल के ऐसा करके हम लोग सेट कर सकते हैं, या फिर उसको ऐसा भी सेट। तो और क्या है, हम लोगों को एड्रेस है। तो एड्रेस हम लोग क्या करेंगे, मीडियम टेक्स्ट में ले लेंगे, मीडियम टेक्स्ट में ले लेंगे। तो इसका नाम लेता हूँ एड्रेस, इसको हम लोग नालेबल कर लेते हैं। और साथ ही साथ और एक है सैलरी। सैलरी हम लोगों को क्या करना है, डबल में ले लेता है। डबल बाय डिफ़ॉल्ट 10 और 2 में जाता है, तो डबल में ले लिया सैलरी। और इसको भी हम लोग ऐसे ही रखने देते हैं। तो ये हो गया। अभी इसको इस डाटाबेस में पुश करना है, इस डाटाबेस में पुश करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम PHP आर्टिसन माइग्रेट बोल के जो कमांड है वो मारना पड़ेगा। माइग्रेट, देखिए माइग्रेटेड हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रट्स बोल के ये टेबल आ गया, ये नेम एड्रेस सैलरी। और इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं किस टाइप से आया है। नेम वर्कर 255, एड्रेस मीडियम टेक्स्ट में आया है और सैलरी जो है वो डबल में आया है। और साथ ही साथ 2 फील्ड और भी आ जाता है, वो है क्रिएटेड है और एक है अपडेटेड है, जो कि टाइम स्टैम्प में है। अभी ये जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन तो बन गया, लेकिन मॉडल का बात मैंने बोला था कि मॉडल क्यों बन गया। तो हम लोग जो यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक मॉडल्स बोल के एक फ़ोल्डर है, ऐप मॉडल्स, और यहाँ पर देखिए क्रट बोल के मॉडल बन गया। ये मॉडल जो है हम लोग बनाया था उसी टाइम, उसी दौरान। इस मॉडल के थ्रू हम लोग डाटा पास करेंगे इस डाटाबेस में। तो आप देखते जाइए किस टाइप से मैं करता हूँ। तो कहा था मैं क्रट कंट्रोल में, यहाँ पर इतना तक तो डाटा आ गया। तो अभी हम लोग डाटा पास करेंगे। किस टाइप से डाटा पास करेंगे, देखिए उस मॉडल के थ्रू ही डाटा पास करेंगे। तो चलिए क्रट डाटा बोल के मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इंस्टेंस बना लेता हूँ। ये जो इंस्टेंस है, ये जो क्रट बोल के जो इंस्टेंस है, ये और कुछ नहीं है, ये है मॉडल्स है। और ये मॉडल्स कहाँ पर है, ऐप मॉडल्स क्रट। तो यहाँ पर हमको उसको लिखना है, यूज ऐप मॉडल्स क्रट। तो ये इंस्टेंस यहाँ पर बन गया। तो इस इंस्टेंस को अभी हम डाटा दे देते हैं। रिक्वेस्ट से जितना जितना डाटा है वो असाइन करते जाएंगे। यहाँ पर जो हम लोग लगाएंगे असाइनिंग जो डाटा है, वो नेम यहाँ से हम लोग कॉपी करके यहाँ पर लगाते हैं। और यहाँ पर जो डाटा आया है रिक्वेस्ट, वो डॉलर रिक्वेस्ट इनपुट में आता है। तो डॉलर इनपुट क्या नाम था, नेम था। ये नेम क्या है, ये नेम है
welcome.blade.php का जो नेम, यहाँ पर से नेम, फिर ये ड्रेस, फिर सैलरी, ये वाला है, तो एग्जैक्टली वही दे देते हैं। एंड यहाँ पर एड्रेस का दे देता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट एड्रेस इनपुट, ओके, एड्रेस और CRUD डाटा डॉट सैलरी, यहाँ पर क्या होगा, सैलरी, दैट्स राइट। ये हो गया। अभी हम लोगों को ये डाटा डाटाबेस में देना है, तो डाटाबेस में देने के लिए हम लोग एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CRUD डाटा डॉट सेव लगाएंगे और एल्स कंडीशन और एक एल्स कंडीशन भी लगाएंगे, ओके। अगर CRUD डाटा सेव हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट बैक विथ रिडायरेक्ट बैक, अभी के लिए इतना ही लगा देते हैं, तो ये रिडायरेक्ट बैक हो जाता है। तो यहाँ पर भी, अच्छा, मैं एल्स कंडीशन बाद में लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो CRUD डाटा सेव, ये करने से यहाँ पर डाटा आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सैलरी लेट से 10,000। जब मैं सबमिट मारता हूँ, एक रिफ़्रेश हुआ, रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा घुस गया है, सद्दाम से गुवाहाटी 10,000, और किस टाइम में डाटा घुसा है वो भी यहाँ पर दिखा देता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड अपडेटेड यहाँ पर दिखा देता है। आई गेस इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया कि डाटाबेस में डाटा कैसे पुश करते हैं थ्रू हमारा जो ये छोटा सा एप्लीकेशन जो बनाया हूँ, इस एप्लीकेशन के थ्रू किस तरह से डाटाबेस में पुश करता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस डाटा को कैसे वैलिडेट करता है। वैलिडेशन मतलब इस डाटा में लेट्स से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लेट्स से मैं नंबर लिख दिया, यहाँ पर लेट्स से मैं एड्रेस की जगह कुछ और PHP स्क्रिप्ट इस टाइप का कुछ लिख दिया। ये सारा का सारा जो है फिल्टरेशन होके एक्चुअली जाना पड़ेगा डाटाबेस में। डाटाबेस तो एक वल्नरेबल चीज़ है। इस डाटाबेस को ऑलवेज हम लोगों को इस डाटाबेस का ख्याल रखना है कि डाटाबेस में कोई इधर उधर का अगर डाटा घुस गया तो डाटाबेस हैक भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ऑलवेज जो यहाँ पर जो UI से जो डाटा हम लोग सबमिट करते हैं, ऑलवेज हम लोग वैलिडेशन के थ्रू हम लोग लेके जाते हैं। तो वो वैलिडेशन कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। उसके बाद आएगा ये जो डाटाबेस में पुश किया हो, ये डाटा हम लोग किस तरह से फेस करके यहाँ पर दिखा सकते हैं, तो वो नेक्स्ट लेसन में आपको दिखाऊंगा। और धीरे धीरे छोटा मोटा जो सारा के सारे जो चीज़ है मैं आपको मुआयना करता जाऊंगा और आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। Subscribe our channel by clicking subscribe button and press the bell icon to get all the updates related to our channel. Thank you.